नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज है 25 दिसंबर 2025 और पीछे लेकर जाऊं मैं 25 दिसंबर 1927। जी हाँ, ये वही दिन है जब परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर एक संविधान रूपी एक ऐसे क्रांति, एक ऐसे विचार का आगाज किया था जो कहीं ना कहीं इस भारत देश के लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए एक कल्याणकारी था। लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज में और देश में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जिनको देखकर कहीं ना कहीं जो एक मैत्री भाव है या भाईचारा वो बिगड़ता जा रहा है। तो आज मेरे साथ में धम्मा लर्निंग सेंटर के संस्थापक आदरणीय भिक्खू चंद्रिमा जी है, तो उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करूंगी क्योंकि 25 दिसंबर अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। भंते जी, अगर हम बात करें मनुस्मृति दहन की या मनुस्मृति दिवस की, तो सबसे पहला इसका बहिष्कार भारत में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने किया और उसके बाद में सार्वजनिक रूप से इसको परम पूज्य बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था। इनको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भिक्खू भी हैं और एक बहुत अच्छी संस्कृति की शुरुआत हुई थी, तो इस पर क्या कहेंगे? नीलम जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। बहुत दिन के बाद मिली है। बहुत सारी मंगल कामनाएं आपके दर्शकों को, ढेर सारी मंगल कामनाएं। और जो ये आज का दिन है बहुत ऐतिहासिक दिन है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमको एक जो सड़ी गली व्यवस्था थी, जो मानव विरोधी व्यवस्था थी, उसको उन्होंने नकारा और नकारने के बाद हमें बुद्ध धर्म की तरफ लेकर के गए। और ये सूरजपाल जी और इनकी पूरी टीम यहाँ पे है। मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस परंपरा, स्वस्थ परंपरा को, स्वस्थ संस्कृति को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। तो एक उसका उत्सव भी मना रहे हैं और अपनी नई परंपरा भी दे रहे हैं, बहुत परंपरा भी दे रहे हैं। तो हम लोगों को केवल उस परंपरा को त्यागना ही नहीं है, जो सड़ी गली परंपरा है उसको त्याग ही नहीं देना है, बल्कि उसके स्थान पर हमको बौद्ध परंपरा को स्वीकार करना है और इसको आगे बढ़ाना है। और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ हजारों लोग हैं, हजारों की संख्या में है। और ये उत्सव चल रहा है। उत्सव उस बात को लेकर है कि व्यवस्था बाबा साहब ने समाप्त किया। उत्सव इस बात को भी लेकर कि हमें नई व्यवस्था मिल रही है। तो इसके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ। और ये दिन ऐसे ही लोग सेलिब्रेट करते हैं, इतिहास बने बने। पंडित जी, बाबा साहब ने जातिहीन समाज के लिए कहा कि जब तक हम जाति छोड़ेंगे नहीं, जाति तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम भारत को बोधमय नहीं बना पाएंगे। लेकिन आज भारत देश में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बहुजन सिंगर्स, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जाति को लेकर गाने बजा रहे हैं। तो क्या ऐसे में लगता है जो बाबा साहब की परिकल्पना थी, उनका सपना था, वो साकार हो पाएगा? नहीं, जो बाबा साहब का अनुयायी है, हम लोगों को बहुत समझदारी के साथ जो है बौद्ध समाज बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और बौद्ध समाज बनाने के लिए हमें भगवान बुद्ध का धर्म है, बाबा साहब ने दिया है। तो इस धर्म के अंदर, इस धर्म के नीचे हम हर जाति, हर संप्रदाय को ला सकते हैं। इसके नीचे ला करके बौद्ध समाज बना सकते हैं। तो उनको निरंतर प्रयास करते रहना है। और ये सही बात है कि चूंकि हजारों सालों से हम जिस व्यवस्था के गुलाम रहे, जिस व्यवस्था के हम अंग रहे, उस व्यवस्था बहुत जल्दी नहीं निकलती। व्यवस्था पलट में रही ना हजारों सालों से, तो वो जाएगी और चली गई है, बहुत लोगों के मन में चली गई है। वो कभी कभी मुंह पे बात आ जाती है, लेकिन व्यवहार में बातें नहीं रह गई और मुंह से भी गायब होने वाली है। तो निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहे। बंते जी, भगवान बुद्ध ने एक से बढ़कर एक सिद्धांत दिया मानव कल्याण के लिए, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन कल्याणकारी रास्ते पर नहीं चल रहे, उनकी बातों को मनोसात नहीं कर रहे। और बहुत सारे लोगों ने तो जो भगवान बुद्ध है उनके सामने महात्मा जैसे शब्दों को लगा दिया। तो इसको किस तरह से देखते हैं? जो ये थोड़ी सी अभी उनके पास अध्ययन नहीं है, बौद्ध संस्कृति की समझ नहीं है। और जैसे जैसे बौद्ध संस्कृति को समझेंगे, बौद्ध साहित्य को पढ़ने लगेंगे, वो परत दर परत खुलती जाएगी, चीजें स्पष्ट होती जाएगी। और लोग फिर बौद्ध शब्दों का, बौद्ध आइडियोलॉजी का उसको उपयोग में लाएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। आज के दिन पर बंते जी क्या मैसेज देंगे? नीलम जी, आज का तो यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम संदेश जा रहा है। बस यही यही संदेश है कि उत्सव चले, और जिस जिस संस्कृति में उत्सव रहता है वो संस्कृति बहुत आगे जाती है। तो हमारे भी बौद्ध संस्कृति में बहुत सारे उत्सव वाले दिन है। तो उत्सव मने और संस्कृति आगे बढ़े। अपने उत्सव की तरफ बढ़ना चाहिए, अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ना चाहिए। उत्सव में बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं, नौजवान लोग आते हैं, सब उत्सव में शामिल होते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है कि इसमें पूरे जो बचपन से लेकर के पूरे वृद्धावस्था जो भी है, वो पूरी टीम इसमें है। और आप देखिए, सब लोग परिवार के साथ आए हैं। ये तो बहुत अच्छा परंपरा है, इसमें ही आगे बढ़ेगी।
मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। तो इसी कड़ी मेरे साथ में सूरजपाल राक्षस जी भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी क्योंकि उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय जी, ये बताइए कि किस तरह के जब हम कार्यक्रम करते हैं बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है, तो आप लोगों ने इतना विशाल कार्यक्रम कैसे कर लिया? हमने तमाम आलोचनाओं को झेला है और उनको आलोचना समझ के खाया है। तमाम नेगेटिव लोग भी होते हैं, लेकिन समाज हमेशा ही प्यार देता है। तमाम लोगों का बेहद प्यार मिला है और वो जो पूरी टीम की जो मेहनत थी वो रंग लाई और इनके जो भी दर्द थे आज सारे दूर हो गए। अच्छा आदरणीय जी, हम देखते थे कुछ साल पहले ये बहुत ही भव्य विशाल कार्यक्रम होता था, पूरा पंडाल भर जाता था, रोड तक भीड़ इकट्ठी हो जाती। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बहुजनों की संख्या भी बढ़ रही है, क्रांति भी आ रही है लोगों में, लेकिन जो एक काम होना चाहिए, ये एक वैचारिक आंदोलन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, तो कमियां कहाँ रह जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने मंत्री जी को भी सुना होगा, गति स्लो जरूर है लेकिन सही दिशा में है। जब दिशा सही होती है तो मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम मूल्यवान होता है। संख्या भी कम नहीं है और तरक्की भी कम नहीं है। ये पंडाल तो बड़ा हो गया ना, लोग ज्यादा आ रहे हैं ना, तो बस। और आज जिगर और बड़ा हो जाए थोड़ा जिगर जो है ना, हमारे लोगों को सही जगह दान देना है। जब वो सही दान देंगे तो इससे और बहुत बड़ी चीजें होंगी। अभी बुलंदशहर प्रोग्राम हो रहा है, तुम्हारे मथुरा में आज के दिन बौद्ध महोत्सव हो रहा है, इटावा में बौद्ध महोत्सव हो रहा है। और ये बौद्ध महोत्सव जो है हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण का परिचायक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 में जब उन्होंने मनुस्मृति को ठुकराया था, उसको जलवाया था, तब उन्होंने कहा था कि अब हम जो है इसकी राख पे जो बौद्धिज्म है उसका पुनर्जागरण का काल से शुरू हो जाएगा। एक अकेले अम्बेडकर इस भारत देश के लोगों को बौद्ध धर्म देंगे, संविधान देंगे, आरक्षण देंगे, बहुत सारे सुख सुविधाएं देंगे, लेकिन आज तमाम के इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के भाग्य विधाता है एक लाइन में। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो कारवां है ये दिन दिन बढ़ रहा है। सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, हमारे लोग बाबा साहब को याद करके उनके विचारों पे चल के इस देश को फिर से गौरवशाली बनाएंगे, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, फिर से महान भारत बनाएंगे। तो देखिए वास्तव में जरूरत है आज संगठित होने की, और जैसे ही भारत के लोग, खासकर बौद्ध लोग और अम्बेडकरवादी लोग संगठित हो जाएंगे तो मैं फिर से कह सकती हूँ गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि पूरा भारत बौद्ध में हो जाएगा और जितनी भी समस्याएं आज चल रही है उन सबसे इस देश के तमाम लोग निजात पाएंगे और बहुत बड़ी सफलता की तरफ बढ़े। तो साथ में चाहूँगा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जरूर है। इधर आओ बेटा, आप बताओ बाबा साहब को जानते हो? कौन थे? आ जाओ बेटा, आप आओ, चलो। बाबा साहब को जानते हो? क्या किया था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने हमारे भारत का संविधान लिखा था। वेरी गुड। और बताओ और क्या किया था? बाबा साहब ने नारियों को जीने का अधिकार दिलाया था। वेरी गुड। और बताओ? बाबा साहब ने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना वंश खोया था। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, बाबा साहब जैसा बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा साहब की तरह पढ़ाई करेंगे और अपने जो समाज है उसमें बाबा साहब के बारे में ज्यादा लोगों को बताएंगे। जी, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि बाबा साहब की तरह बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और फिर पढ़ लिख कर समाज को जागरूक करना पड़ेगा।